अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं, यहाँ हमने पिछली क्लास छोड़ी थी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारी कमांड्स हैं उसमें टेबल हेडिंग है। इसका पैरामीटर अगर ऑटोमेटिक लिख दें तो ये प्रोड्यूस करता है कंसेक्टिव इंटीजर लेबल्स फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स, दोनों के लिए इंटीजर लेबल्स देगा। दूसरा इसकी कमांड है जिसमें हम ये दो पैरामीटर्स दे सकते हैं, रो लिस्ट और कॉलम लिस्ट। वेयर एज रो लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ रो labels and column list is a list of column labels. If you desire to have row label but not column labels or column labels but not row labels, simply replace row list or column list by none. यानी जो चीज आपको नहीं चाहिए उसकी जगह आप नन लिख देंगे। अगर आपको सिर्फ कॉलम चाहिए, रो के लेबल नहीं चाहिए, तो रो की जगह आप नन लिख देंगे। आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अभी यहाँ हम एक लिस्ट ले लेते हैं और लिस्ट इसका नाम है। इसमें जो पहली रो है उसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट्स ABC रख लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो रो है उसमें हम फिर अल्फ़ाबेट्स ही लिख लेते हैं, जिसमें DE और F, और इसी तरह एक और रो ले लेते हैं, उसमें हम GH और I ये 3 लेटर लिख लेते हैं। यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, ये हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं टेबल फॉर्म और इसकी जो पैरामीटर्स हैं लिस्ट। लिस्ट को हम टेबल हेडिंग पैरामीटर देते हैं, टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग्स में हम इसको ऑटोमेटिक जो है वो लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक। और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करते हैं, शिफ्ट इंटर। अब देखें इसने ये हमारी जो वैल्यूज थी, पहली रो ABCDEF दूसरी और GHI तीसरी रो है, इनको 1 2 3 रोल नंबर दे दिया और 1 2 3 ही कॉलम नंबर दे दिया। आइए दूसरी इसकी कमांड चेक करते हैं। इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये रोज और कॉलम हमने देने हैं, पहले रो 1 और इसी तरह कॉमा रो 2 और कॉमा रो 3, और इन तीनों को हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये हेडिंग्स है हमारी, तो इनको मैं डबल कोट्स में तीनों को लिख देता हूँ। यहाँ तीनों को डबल कोट्स में लिखने के बाद हम ये एक करली ब्रेस बंद कर देंगे। और अब दूसरी जो कॉलम्स की हेडिंग है वो वैल्यूज हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉलम 1 COL1 लिख देता हूँ, डबल कोट्स में इसको लिखना है, इसको भी COL1 डबल कोट्स बंद कॉमा, इसी तरह डबल कोट्स ओपन COL2 और डबल कोट्स बंद कॉमा, इसी तरह फिर डबल कोट्स में COL3। ये तीनों मैंने लिख दिए और ये इसकी करली ब्रेसेस बंद कर दी और स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद कर दी। यहाँ हम शिफ्ट एंटर करते हैं। यहाँ एरर है, एक करली हमने बंद नहीं की थी, अब ये ठीक हो गया। अब शिफ्ट एंटर करते हैं। देखिए इसने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह लिख दिया और ये रो 1 रो 2 रो 3, तो ये इसने हेडिंग दे दी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। इसको मैं पूरे स्पेल लिखता हूँ UNN। इस एक चीज आपको बतानी है जरा गाइडेंस के लिए, वो मैं इसलिए ताकि वाजे हो जाए। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर। अब देखें ये कॉलम हेडिंग जो है ये सारी लेफ्ट अलाइन है, तो यहाँ हमारा कॉलम शुरू होता है, वहां से मैं इसको अगर सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इधर पैरामीटर साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉमा लगा के लिखूंगा टेबल अलाइनमेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर, ये सेंटर वाली वैल्यू हम, और उसके बाद शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो अब देखें ये मैंने इनको सेंटर में अलाइन भी कर दिया। आइए इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग बता दूं मैं आपको। अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखना चाहते
तो इसमें आप ये वाला जो पैरामीटर है इसमें हम नॉन लिख देते हैं। मैं रोज़ को नॉन करने लगा हूँ कि रोज़ की जो लेबल है वो ना आए, तो यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं तो सिर्फ कॉलम की हेडिंग रहेगी। इसी तरह अगर आप इसको नॉन कर दें तो सिर्फ रो की हेडिंग रह जाएगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अभी अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो उसमें है जी table directions is an option that determine how the entries of table should be placed. If list represent a two-dimensional natural list, then table direction column print the table with the first element of each inner list in the first column and second element of each inner list in the second column and so on so forth। और अगर डायरेक्शन आप रोज दे दें तो इंटरचेंज कर देगा पोजिशंस ऑफ रोज विद द पोजीशन ऑफ कॉलम्स। आइए इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट इक्वल टू अरे, अरे से मैं इसको जल्दी से डेवलप कर लेता हूँ। ए कॉमा यहाँ मैं 3 4 ये एलिमेंट्स ले लेता हूँ और ये एक लिस्ट मैंने बना ली है। तो इस कमांड से अभी मैं इसको डायरेक्शन वाली कमांड जो है वो यूज करते हैं इस पे। यहाँ हम लिखते हैं टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म, उसके बाद इसको पैरामीटर लिस्ट और कॉमा टेबल डायरेक्शन, टेबल डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है इसको मैं कॉलम पैरामीटर दे देता हूँ और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद और शिफ्ट इंटर। अब ये इसने टेबल फॉर्म में हमें दिखा दी है। तो यहाँ देखें पहली जो रो थी वो ऊपर आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी कमांड को मैं दोबारा लिखता हूँ, टेबल फॉर्म और इसको लिस्ट पैरामीटर देते हैं कॉमा टेबल डायरेक्शन, डायरेक्शंस, और अब मैं इसको रो दे देता हूँ जो पैरामीटर है। और अब इसको चेक करते हैं। अब देखें जो इसकी पहली रो थी पहले, अब उसने उसको उन वैल्यूज को कॉलम में ले आया, और जो कॉलम में पहले थी, ठीक है, ये वाली, तो उनको अब वो रो में चला गया। तो ये कॉलम था उसको रो और रो को कॉलम में इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, टेबल की डायरेक्शन को इस तरह चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पैडेड फॉर्म, और इसमें एक्सप्रेशन और एन ये पैरामीटर अगर दें तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है लीविंग स्पेस फॉर अ टोटल ऑफ एन डिजिट्स। दिस फॉर्म ऑफ कमांड कैन बी यूज फॉर इंटीजर और रियल, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। और इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो काउंट नहीं होगा पोजीशन में। इसकी दूसरी फॉर्म ये है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन लीविंग स्पेस फॉर टोटल ऑफ एन डिजिट्स f of which are to be to the right of the decimal point। ये डेसिमल पॉइंट के बाद जितने आपको डिजिट होंगे वो भी आप बता सकते हैं। द फ्रैक्शनल पोर्शन ऑफ द नंबर इज राउंडेड इफ एनी डिजिट आर डिलीटेड। अगर आपने एंड से कोई डिजिट कम किया तो वो उससे पहला वाला डिजिट को राउंड ऑफ कर देगा। आइए इसको भी परफॉर्म करके हम देख लेते हैं। यहाँ मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं a ले लेता हूँ, इसमें कोई वैल्यू रखते हैं हम इक्वल टू 1 2 3.4 5 6 7 8 9। तो ये एक मेरे पास a वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू दे दी। अब यहाँ सेमीकोलन लगा के आगे हम इसको पैडेड फॉर्म में देखते हैं, और यहाँ पर हम a वेरिएबल देंगे और स्पेसेस ले लेते हैं, हम 12 ले लेते हैं। हमारे डिजिट है 9, और क्योंकि पॉइंट काउंट नहीं होना तो शुरू में इसने 3 स्पेसेस, यहाँ शुरू में 3 स्पेसेस के बाद ये दिखाएगा। यहाँ हम 12 की बजाय 20 लिख लेते हैं, फिर देखते हैं, शिफ्ट इंटर। अब देखें ये इसको आगे ले गया, उसने 20 प्लेसेस ली थी, तो जिसमें 9 इस्तेमाल हुई है उससे पहले वाली 9 जो है 11 वो स्पेसेस हैं। तो आइए इसको पॉइंट लगा के भी देख लेते हैं। यहाँ मैं कोमा लगा के 4 लिख लेता हूँ, तो 4 दर्जे तक जवाब देगा ये। हमें 3 आर्गुमेंट हो गए, तो हमें ये 2 आर्गुमेंट को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसने जो 4 डिजिट तक जवाब दिया है, और अब मैं इसको एक कम कर लेता हूँ, 3 डिजिट तक करता हूँ। तो यहाँ देखें
इसने 3 डिजिट तक, इसको इसने 6 को राउंड ऑफ कर दिया और इसी तरह पहले इसने 7 को राउंड ऑफ कर दिया था। ये हमने टेबल फॉर्म और टेबल डायरेक्शन पैडल फॉर्म देखी। आइए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बुक से भी दिखा देता हूं जो हम बुक यूज कर रहे हैं। यहाँ देखें ये एक एग्जांपल है, इस क्वेश्चंस को इसने ये टेबल फॉर्म में लिखा है तो इस तरह वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब इसको उसने जब डायरेक्शन दी टेबल पैडल फॉर्म में तो ये देखें थोड़ा सा ये जस्टिफाइड वैल्यू आपको नजर आ रही है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल स्पेसिंग। Spacing between row and column can be controlled with table spacing. This specify the number of spaces to put between entries in each direction. Table spacing इसमें row space और column space दोनों तरह आप spacing दे सकते हैं। column form और यहाँ list, ये present list as a single column of objects, और इसी तरह अगर आप कॉलम फॉर्म लिस्ट और हॉरिजेंटल ये पैरामीटर दें, स्पेसिफाई द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स ऑफ ईच रो, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल आर लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, और इसी तरह सेंटर और राइट ये अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम फॉर्म लिस्ट और हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाउ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कॉलम, एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वर्टिकल आर अबव सेंटर एंड बिलो, यानी हॉरिजेंटल तो आप लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं, और वर्टिकल जो है आप अबव बिलो और सेंटर ये वाली वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो बिलो होगी। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ और उसके साथ हम परफॉर्म करके देखते हैं। लिस्ट, ये मैंने लिस्ट ले ली, अभी हम कमांड लिखते हैं। ये मैंने कमांड लिख ली, अभी इसको रन करते हैं हम। यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट इंटर, तो ये देखें ABCDEF इस तरह इसने 3 रोज शो कर दी। अभी इसको हम चेंज करते हैं स्पेसिंग में, यहाँ पर मैं 1,3 कर देता हूँ। अब शिफ्ट इंटर करते हैं हम, तो ये देखें 3 स्पेसेस और नीचे को 1 ही है, और अगर मैं इधर 3 कर देता हूँ शिफ्ट इंटर तो ये नीचे को भी 3 स्पेसेस होगी। अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो यहाँ शिफ्ट इंटर तो इधर से ये 1 स्पेस और नीचे को ज़्यादा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ये 2 एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट ली है, इसको शिफ्ट इंटर करते हैं। यहाँ देखें ये लेफ्ट इसको अलाइन इसने रखा है, तो इस लिस्ट को इसने कॉलम फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर इसका पैरामीटर ही चेंज कर लेते हैं, राइट। तो अब शिफ्ट इंटर करते हैं, इसने राइट इसको कर दिया। इसको थोड़ा मैं अगर बड़ा कर लेता हूँ और इसमें भी कुछ और करेक्टर लिख लेते हैं। यहाँ अभी मैंने इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर दी ऊपर। यहाँ बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन रहता है, अगर आप कॉमा राइट कर दें तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। इसी तरह कॉमा यहाँ सेंटर लिख दें तो ये सेंटर में इसको अलाइन कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, बाकी टॉपिक्स हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।